गुरुजी, आपके चरणों में मैं कोट कोट प्रणाम करती हूँ। हाँ गुरुजी, जितना ही मैं पूजा पाठ करती हूँ उतना ही मन भटक जाता है हमारा। और जैसे पूजा करती हूँ, ध्यान लगाती हूँ तो कोई ना कोई डिस्टर्ब कर देता है आके। भोजन भजन और नारी ये पर्दे के अधिकारी। भोजन भजन और नारी ये पर्दे के अधिकारी। ये तीन चीजों को पर्दे में रहना चाहिए। पर्दे का मतलब है थोड़ा सा पब्लिक से दूर। स्त्रियों को भी ज्यादा ओपन नहीं होना चाहिए, भजन को ज्यादा ओपन नहीं करना चाहिए और भोजन भी ओपन ज्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें बाधा आएगी। स्त्री ओपन होके घूमेगी तो वो फंसेगी, तकलीफ में जाएगी। धन ऐसे ही ओपन में रहा तो वो भी तकलीफ में जाएगा, और भोजन और भजन। इसलिए ये एकांत स्थान पे होना चाहिए। आपका भजन करने का, पूजा पाठ करने का तरीका और जगह ऐसी होगी जहाँ पर किलबिल होगा, घर में सदस्य होंगे, तो कर्मकांड जो रहता है, पूजा पाठ जो आरती फारती जो रहती है, उसमें बाधा आए हल्ला हुल्ला की तो वो चल जावे। पर जब मानसिक रूप से बैठते भजन करने के लिए, उस समय हल्ला हुल्ला नहीं होना, कानों में आंखों में रूप शब्द नहीं जाने चाहिए, तो भजन थोड़ा ठीक ठाक हो सकता है। इसीलिए सबसे पहले हम अपने स्थान का सुधार करें, जहाँ ना हो ऐसी जगह पे ही ध्यान साधना करें। और पूजा पाठ में तो ये घर में जो चलता है वो चलता रहे, और पूजा भी होती रहे। कर्मकांड में आवाज का, शोरगुल का कोई बाधा का पाप नहीं है, और उसमें मन भी भटके पूजा में तो भी उसका कोई अपराध नहीं है कर्मकांड का। पर आज हम मानसिक आंख बंद करके भजन करते हैं तो बाधा पड़ती है, उसको रोकने का प्रयास करें। तो उसका सीधा उपाय है कि जाप में बाधा आती है, शोर शराबे की, बोलचाल की, तो जाप चलता है, पर ध्यान में जब बाधा आती है तो फिर नहीं चलता है। उसके लिए एकांत स्थान ही होना चाहिए, शोर शराबे से अलग होके ही ध्यान में बैठे, तब मुक्ति मिलेगी। सतगुरु भगवान की जय। बहू लड़के बहुत दुख देते हैं, हमको चिढ़ाती है, सोचती है कि मर जाए तो ज्यादा अच्छा रहे। ये दरअसल में ये है तो पारिवारिक मामला और वैचारिक मामला है। लगभग भारतीय परिवारों में इस तरह का उद्यम बहुत ज्यादा चल रहा है इस समय। तो अब आपको ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? तो आपकी स्थिति ऐसी है कि पति के साथ में अपन जोड़ी से सलाह करें, और बहुत लंबे समय अपन रह लिए बच्चों के साथ घर में। अब एक घर में एक कमरा ऐसा अलग सा ले लें, पति पत्नी दोनों शांति से 2 रोटी बना के खा लें, शांति से रहें, भजन करें। पति पत्नी हम लोग आते थे, पति तो गुजर गए ना तिवारी जी। अच्छा, पति का देहावसान हो गया कुल मिला के, अब आप अकेले हैं। तो अब ऐसी स्थिति हो गई है कि बहू तो सुधरने की है नहीं सुधरेगी। वो तो आपको जैसे तकलीफ दे रही है, टॉर्चर कर रही है, ब्लैकमेल कर रही है, और वो खुश तब रहेगी जब आप भी निपट जाएं जल्दी से, तो वो प्रसन्न हो जाए। बस यही चाहती है, लड़का बहू दोनों परेशान करते हैं। हाँ, तो फिर आपको तो फिर वहां से हट जाना चाहिए, नहीं तो आप परेशान हो के ऐसे ही मर जाएंगी जल्दी से, अशांत होके। तो उसका उपाय यह है कि अपनी सुविधा, अपने साधन, बहू बेटे जब इस तरह हो जाएं तो सरकार ने कानून बनाया है कि उनको फूटी कौड़ी नहीं देना है। तो आप पूरा पति का जो भी संपत्ति घर पे है वो पूरा का पूरा आप अपने साथ लेकर के वहां पटे वहां रहो, नहीं तो यहाँ वृंदावन आओ, यहाँ पे आराम से भजन करो, खाना खाओ, रहो, और संपत्ति अपने कब्जे में रखो, बैंक में डाल के रखो आपत्ति काल के लिए। दुष्ट संतान को अपनी संपत्ति का भाग नहीं देना चाहिए। वही तो वो गुरुजी चाह रही है कि जल्दी से ले ले, इसको मार डालें। हाँ, तो आपको हम कह तो रहे हैं, वो जो चाह रही है उसका सपना पूरा हो, उससे पहले सपना तोड़ दीजिए और सीधे चले आइए राधा रानी के यहाँ। मीराबाई यहीं आई थी, तो आप भी आओ, भजन यहाँ कहाँ जगह है? हाँ गुरुदेव है, हम देंगे जगह, पर जब भी देंगे जगह हम सहायता तभी करेंगे जब उनको ना दे कुछ नालायकों को, दुष्टों नहीं देंगे। तो बस आगे तो अब जो सब पूरे चकाचक समझ दो अपने आप को आज के बाद। गुरुजी राधे राधे, प्रणाम। गुरुजी, वीरेंद्र चौधरी मेरा नाम है और मैं जयपुर से आया हूँ। मुझे क्या है, मेरे जीवन में जो अभ्यास रहा है, मुझे हमेशा भय, एक संशय, सब कुछ होते हुए भी ऐसा रहता है। तो ये ऐसा क्यों रहता है? मतलब वेद भगवान ये कहते हैं कि मनुष्य का जो जीवन होता है वो जब तक डरता है तब तक उसे ये समझना चाहिए कि उसके अंदर किसी भी समय का, किसी भी जन्म का कोई पाप उसके साथ चल रहा है। और जब पाप का प्रवेश होता है तो आदमी को
बहुत डर लगता है, वो कितना भी हिम्मत वाला हो, सोल्जर क्यों ना हो, पर अंदर से उसे डर लगा ही रहता है। तो जब तक कोई पाप जो साथ में चलता है वो पाप का समन नहीं होगा, वो खत्म नहीं होगा, तब तक आदमी अभय नहीं बनता, निर्भीक नहीं बनता है। इस जीवन में तो मैंने गुरुजी कुछ आज तक ऐसा हुआ नहीं मेरे से, जाने नहीं, अनजाने जीवन में। का कोई विषय हम ले ही नहीं रहे हैं। जी केवल हम आपको ये बताना चाहते हैं, जो डर सा बना रहता है ना, उस डर से के कारण हमने कहा पिछला जी जीवन का यात्रा बहुत लंबी है, शरीर बदलते रहते हैं पर संस्कार नहीं जाते कहीं। तो किसी भी जन्म का हो सकता है वो, जिसके कारण डर पैदा होता है, और युवा होके बाल बच्चेदार होके भी वो डर सा बना ही रहता है। जी हाँ, तो वो डर खत्म होता है, तो उस डर को, प्रारब्ध को खत्म करेंगे तो डर खत्म होगा। तो वो डर खत्म करने के लिए ही लोग यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, और किसी दिव्य महात्मा, कोई सन्यासी का अच्छा उपदेश लो है लेते हैं, दीक्षा लेते हैं, उनके शरण में जाते हैं, थोड़ी दिन सेवा करते हैं। तो जैसे छोटे बच्चों को माँ के साथ डर नहीं लगता है, कई लोगों को डर नहीं लगता है साथ में कोई हुआ तो, एक के साथ दो होना चाहिए ना। तो ऐसे अंदर से डर है अपने को, तो एक के साथ दो होने चाहिए। तो परिवार का जो सिस्टम है वो डर खत्म नहीं कर पा रहे आपका, साथ रह के भी बीवी बच्चे। तो अब जरूरत है कि एक अच्छे गुरु की आवश्यकता है, जो हमारे साथ रहे, जो निरंतर हमारी आत्मा में, बुद्धि में जो है ताजा विचार डाले, जिससे पुराने विचार खत्म हो और नया विचार तैयार हो, तो एक नई श्रृंखला तैयार होती है। तो डर खत्म करने के लिए अभयम कुरु दभयम कुरु जाता दभयम परोक्षात, तो ये पूरी तरह से परे चले जाता है डर। जब हम ध्यान उपासना करते हैं तब। तो आप ज्यादा से ज्यादा भगवत भक्ति कीजिए, काम के साथ में नाम जाप कीजिए, डर नहीं रहेगा। गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न है कि पहले जो है, आज से करीब 35 वर्ष पहले संत आसाराम बापू से जो है दीक्षा ली थी हमने, तो क्या गुरुदेव वो मंत्र वो भी जपना अनिवार्य है, या आपसे दीक्षा ले चुके आपका मंत्र अनिवार्य है, या दोनों ही मंत्र जपे जाए? इसकी अनुमति प्रदान करें। हाँ, त्रिविधम पुनीत मंत्र हमेशा तीनों कालों में पवित्र रहता है जी। मंत्र देते समय हमारे और हमारे गुरुदेव का जीवन यापन सब अच्छा था, जी तब आपने लिया। बाद में कुछ हो गया, गुरुजी का नुकसान, गुरुजी में कोई लक्षण नहीं रहा अच्छा, और कुछ गड़बड़ हो गई, या अच्छा था जी षड्यंत्र हो गया। ऐसी परिस्थिति में हम दोबारा दीक्षा भले ले लें संशय में, पर मंत्र जो होता है वो कभी अपवित्र नहीं होता है, मंत्र का कोई दोष नहीं होता है। जी हाँ, तो मंत्र हमेशा, जो भी जितने भी गुरु अपन ने किए रखे हैं, तो वो कोई बुरा काम नहीं किया, अच्छा ही काम किया है। जी पर मंत्र जो है सब गुरुओं का जपते रहना चाहिए, पहले गुरु का भी जपो, बाद में जो किए उनका भी जपो। यूं तो हम लोग दुनिया भर के मंत्र, गीत, भजन गाते ही रहते हैं, भजन में, पूजा पाठ में अनेक मंत्र बोलते हैं ना। जी तो पूजा पाठ में अनेक मंत्र बोलने का विधान है, तो ध्यान साधना भी पूजा पाठ का ही एक हिस्सा है, निराकार है। तो आप उसमें अलग अलग मंत्र भी जाप कर सकते हैं, अलग अलग नाम का भी जाप कर सकते हैं, कोई दोष किसी प्रकार का नहीं है, केवल आप पुण्य के भागी ही बनेंगे। जी। गुरु महाराज क्या अनेक गुरु बना सकते हैं, ऐसा विधान है अपने शास्त्र में? क्या बना सकते हैं, आवश्यकता परिस्थिति अनुसार। कि उस साल में एक बार गुरु की दिए दर्शन करना अनिवार्य है, ऐसा कुछ बिल्कुल बताते बिल्कुल, हो? वो करते रहना है जी परंपरागत। जी गुरु के सानिध्य में तो रोज रहना चाहिए, जी जी पर किसी परिस्थिति में हम लोग रोज नहीं रह सकते, महीने में नहीं रह सकते, साल में नहीं रह सकते, जी तो उसके लिए अंतिम क्षण है गुरु पूर्णिमा है। जी ऐसा नियम नहीं है कि गुरु पूर्णिमा पे ही आना है, बाद में आना ही नहीं है, एक ही बार आना है, रोज आना है, हर पल आना है। पर नहीं आने पर गुरु पूर्णिमा है, प्रायश्चित के लिए गुरु पूर्णिमा होती है। जी जी तो कम से कम साल में एक बार गुरु पूर्णिमा पे आके अपने कर्मों का प्रायश्चित कर लें, दर्शन ले लें, और अपने मंत्र को या कंठी को या अपने कोई गलती को उसको परिवर्तन कर लें, बदल लें। अपने कुछ विचार गड़बड़ हो गए तो उनको बदल लें, कंठी खराब हो गई उसे बदल लें, मंत्र में कोई लगता है दोष आ रहा है तो उसको बदल सकते हैं, चेंज कर लें, दोबारा सुन लें। तो ये सब चीजें करते रहना है गुरु पूर्णिमा पे आकर के। और गुरु एक कर सकते हैं, दो कर सकते हैं, तीन कर सकते हैं, गुरु एक करके ही रहना है, ऐसी नहीं है। एक गुरु से अपना काम चलता है, सेवा पूजा अच्छी, अनुष्ठान अच्छा हो रहा है, सेवा हो रही है अपनी, समाधान है, तो गुरु नहीं बदलना चाहिए। समाधान बिगड़ रहा है तो गुरु बदल लिया तो अपराध कुछ नहीं है। पर हाँ, यही है कि श्रेष्ठ गुरु होना चाहिए, उत्तम गुरु होना चाहिए। मंत्र जो होता है वो गुरु ही है, मंत्र को जपते रहो, आगे बढ़ते रहो। जी। गुरुदेव प्रणाम। हे देवादिदेव, मेरे गुरुदेव स्वामी, मेरे अच्युत, मेरे भगवान, मैं आपको बार बार कोटि बार प्रणाम करता प्रणाम हूँ। जी भैया, खुश रहिए। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि आजकल मोतियाबिंद आ ही जाता है बहुत ज्यादा,
इसके ऊपर कुछ प्रकाश डाल करके हमें कृतार्थ करें। मोतियाबिंद का जो रोग है जी उसकी आध्यात्मिक परिभाषा करते हैं तो तुलसीदास ने रामायण में बहुत सारी चीजें आध्यात्म में लिखी है मोतियाबिंद को। पर साइंस के हिसाब से मोतियाबिंद आंख में आता है, तो आंख जो है मोतियाबिंद के हिसाब से एक रोग है। एक जार आ जाता है आंख के तारे पर बाहर के हिस्से में, तो उस जार का ऑपरेशन सरकार करती है, डॉक्टर करते हैं। पर आपका जो जानना वो ये है कि ये मोतियाबिंद का ऑपरेशन ना करना पड़े और वो ना आए जी ऐसा कोई समाधान कर दीजिए। जी तो मैं आपका समाधान करता हूँ। आंखों का चश्मा हटेगा, आंखों की रोशनी अच्छी रहेगी, आंखों में रोशनी कम नहीं होगी, नंबर घटेगा नहीं और किसी भी हाल में मोतियाबिंद भी नहीं आएगा। जी उसके लिए हमको घरेलू रेसिपी बना लेनी चाहिए, तो पूरी तरह से हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। जी कागजी बादाम ले लो 200 ग्राम, जी कागजी बादाम को 200 ग्राम लेकर उसे थोड़ा भून लो जी और भून करके मिक्सर में उसे डाल दो। दखनी मिर्ची आती है, काली मिर्ची जैसी सफ़ेद मिर्ची आती है, 200 ग्राम में 20 ग्राम काली मिर्ची डाल दो 25 ग्राम डाल दो काली मिर्ची, और उसके अंदर जो है उतनी ही बराबर मात्रा में पीपर डाल दो। जी उनको भी हल्का सेक के डाल देना है और पीस के बना करके जी एक पाउडर सा बना लेना है। जी और पाउडर जब बन जाएगा, तैयार हो जाएगा, तो उसमें से आधा चम्मच से थोड़ा कम हिस्सा लेकर के दोनों टाइम सुबह शाम जी भोजन से थोड़ी देर के बाद में गर्म पानी से लेना शुरू कर दो। जी जो प्राणी रोजाना ये तीनों चीजों का मिश्रण करके पाउडर लेगा उसको जी। मोतियाबिंद कभी नहीं आएगा, उसको चश्मा भी नहीं रहेगा, चाहे जितनी उम्र उसकी हो, उसका आंख का चश्मा हर हाल में निकल जाएगा। जी जय गुरु। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न था कि जीवन में मैं ऐसा गिरता हूँ कि उठ नहीं पाता हूँ, बहुत नीचे स्तर तक जाता हूँ, फिर उठता हूँ, फिर गिरता हूँ, फिर उठता हूँ, फिर गिरता हूँ। ऐसा एक टाइम आता है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि जीवन बिल्कुल ऐसा हो गया है कि बिल्कुल जय हो बेटा। नीचे गिर गया है। अच्छा। फिर वो ऊपर वाले का कैसा आशीर्वाद होता है तो फिर बनता है जीवन। लेकिन एक टाइम 2-3 बार ऐसा जीवन में फल आ रहे हैं कि एक टाइम गवर्नमेंट नौकरी नहीं थी तो गवर्नमेंट नौकरी के लिए संघर्ष किया मैंने, तो उसके लिए गवर्नमेंट नौकरी मिली, लेकिन वो टाइम निकलने के बाद, मतलब जैसे एक युवा अवस्था में 25 से 30 साल में नौकरी मिलती है वैसी नहीं मिली। फिर एक टाइम आया कि एक ऐसी चीज से जूझता रहा कि जिसको परिवार साथ हो, लेकिन वो टाइम, फिर एक टाइम ऐसा गिरा कि कुछ समझ नहीं आया कि जिंदगी का ऐसा ये कौन सा चल रहा है मेरे साथ, कुछ समझ नहीं आया। पर एक बिल्कुल छोटे से स्तर से शुरू किया था मैंने जीवन को, एक पेपर से शुरुआत किया था मैंने। तो ऐसा क्यों होता है? किसान पुत्र हूँ मैं और एक मिडिल क्लास ही समझ लीजिए, ऐसा क्यों हुआ? मुंडे मुंडे मित्र भिन्ना, संसार में जितने भी मूड हैं जी जितने भी शरीर अलग अलग हैं, सब अलग अलग भाग्य लेके आए हैं प्रकृति से, सबका अपना अपना प्रारब्ध है। एक गरीब ऐसा होता है कि उसके दादा बाबा सब गरीब थे, वो भी गरीब है, आगे भी 2-3 पीढ़ी आ गई, नाती पोते भी सब गरीब ही है 7 पीढ़ी से। एक गरीब ऐसा होता है कि दादा तो गरीब थे, पिताजी भी थे, पर बेटे ने सबको गरीबी दूर कर दी, बेटा बहुत पैसे वाला हो गया। उसमें सबसे पहले तो अंबानी परिवार का ही नाम आता है, अडानी का नाम आता है। जी इनके पूर्वज बहुत गरीब थे, जी गुरुजी। अब तो लिमिट भी नहीं, पैसे का सिस्टम ऐसा हो गया है, विश्व में नाम है। जी गुरुजी। तो प्रारब्ध के ऊपर चलता है सब। जी तो प्रारब्ध ऐसा है जैसे मानो पूर्वजों का प्रारब्ध भी हिटा है पैसे को लेकर, और उसी कड़ी में आप जुड़े हैं। जी आपका भी प्रारब्ध धन को लेकर हिटा है, कमजोर है। जी पर हाँ, यह है कि प्रारब्ध को अगर मात देनी है जी तो कभी भी जो है गिरने से थकना नहीं है। जी हाँ, चाहे जितनी बार भी हम फेल हो रहे हैं व्यापार में, बिजनेस में, नौकरी में, या कितनी भी लेट सफलता मिल रही है, जी। उससे थकना नहीं है। रिश्ते में भी बहुत अपना फैल हो गया। साथ रखना चाहिए, व्यवहार में या कहीं भी आप नीचा ऊंचा हो ही जाता है सब तरह का समझ के। जी ऐसी स्थिति अगर जब जीवन में आ जाए तो ऐसी स्थिति को सपोर्ट देने के लिए भजन करना बहुत जरूरी है। जी। हाँ, केवल आप हार रहे हैं व्यापार में, दुकान में, नौकरी में, उसी में उलझे हुए रिश्ते वही में वही भी- कर रहे हैं। रिश्ते में भी ऐसे हो। आप रिश्ते संभालने के चक्कर में ही आप लगे हुए हैं तो नहीं होगा ये ना। ये रिश्ते आप बिगड़े संभालने के चक्कर में लगेंगे, पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी पर रिश्ता नहीं संभलेगा। रिश्ते संभालने के चक्कर में कम रहो, उनको संभालने के लिए थोड़ा टाइम दो, पर अपना टाइम ईश्वर में जरूर लगाओ और अपने लक्ष्य की तरफ, काम की ओर लगाओ। आपके पास में जब अर्थ, सम्मान की, प्रतिष्ठा की, महिमा जब आपकी बढ़ती है तो बिगड़े हुए सारे रिश्ते अपने आप बन जाते हैं। जी हाँ,
रिश्ते कब नहीं बनते बिगड़े हुए, जब आपके पास कुछ है ही नहीं, तो थोड़ी सी लड़ाई वाला भी आपसे बोलना पसंद ही नहीं करेगा फिर, और वो आपसे रिश्ता जोड़ना भी नहीं चाहेगा। जी जब आप बढ़ते हैं, आपको पद होता है, गौरव होता है, प्रॉपर्टी होती है, तो जो रिश्ते टूटे हैं वो सारे रिश्ते आपसे पुनः जुड़ जाते हैं, पुनः आपके साथ आ जाते हैं, आपके संपर्क में आ जाते हैं। तो इसलिए किसी भी स्थिति में आप इन चीज़ों से घबराइए मत। ऐसी स्थिति में आदमी को भजन के साथ, ईश्वर के साथ ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। काम के साथ ऐसा व्यक्ति फिर गिरेगा नहीं, वो उठता है। जी, बोलो गुरुदेव भगवान की।